नमस्कार, प्रणाम। मैं विकास कुमार माली। मैं बताना चाहता हूं कि विगत कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे एक वायरल हो रहा है, जिसमें एक यूट्यूबर जो अपने आप को समाज की आवाज़ उठाने को बोलता था, वह यूट्यूबर विकास साहू, जिसका पिताजी खुद एक भगवान का मंदिर मूर्ति चोरी करने वाला, और उसका बेटा जो है वो निकला है समाज का न्याय दिलाने, और आज तक कभी ने वो न्याय दिलाने की बात नहीं किया, किसी गरीबों की आवाज़ उठाने की बात नहीं किया। और वो डायरेक्ट यूट्यूब चैनल चालू करके उसको एक ही चीज़ मिला समाज की आवाज़ उठाने का, कि विकास कुमार माली पे ब्लेम लगा करके और झूठा FIR करवाना, गलत तरह का गाली दिलवाना। अभी देख रहे हो कि मेरे द्वारा कुछ ऑडियो वायरल किया गया है। इस ऑडियो में सविता देवी खुद अपने मुंह से क्या क्या बात एक्सेप्ट कर रही है कि मैं विकास भैया के पास जाऊंगी न्याय दिलाने या उनसे मदद मांगूंगी। फिर उनके भाई जिस अमानत खान पे वो ब्लेम लगा रही है, उसके भाई अयूब खान से वो सारा बात क्लियर की है कि नहीं, ऐसा ऐसा घटना हो रहा है, अमानत भैया हमको पैसा ले लिए, दिलवा दीजिए। हमको विकास माली के होटल से काम छोड़वाया, जो है कि अमानत ने छोड़वाया। विकास भैया ने अमानत को भी गाली गलौज देने का काम किया। साथ ही साथ इन लोगों के बीच का जो देख रहे होंगे एक उसका ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कुछ धंधे की बात कर रही है, पैसे लेन देन की बात कर रही है, तो जिसमें ये सविता देवी खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट की है कि अमानत खान मेरे घर में कोरेक्स का पेटी रखता था। अब ये मामला सही है कि गलत है, ये तो प्रशासन का जांच का विषय है। दूसरी बात, यह महिला जो है कि ये इस तरह का नशाखोरी का धंधे का षड्यंत्र हमेशा रचते रहती है और इस तरह का कार्य करती है, जैसा इसके ही माध्यम से मालूम पड़ा है। मेरे द्वारा कुछ देखा नहीं गया है, लेकिन सविता देवी के द्वारा ही इस तरह का बात बोला गया था। तो जब इस बात को मैंने अमानत खान से बोला, तो अमानत खान बोला कि भैया हमको वो पैसा नहीं दी है, वो पैसा दी थी वो 2 नंबर का धंधा करने के लिए, लेकिन वो धंधा नहीं चल पाया या पकड़ा गया या क्या है। जब अमानत खान और सविता देवी दोनों को पकड़ करके और जब पुलिस पूछताछ करेगी, तभी ये मामला क्लियर हो पाएगा कि सच्चाई क्या है, इसमें विकास माली कहां तक संलिप्त है या दूर दूर तक उसका कोई वास्ता नहीं है। अभी देख रहे होंगे आप कि आज के दिन मैं रांची में हूं, लेकिन अभी कुछ देर पहले जो है कि उसी यूट्यूबर को मारने को लेकर के एक धमकी आ रही है, गंदा गंदा गाली मिल रहा है, और जो यहाँ हमारे झारखंड सरकार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी गाली दिया गया। हमारे ही रिकॉर्डिंग में बहुत तरह का भदी गाली दिया जा रहा है। तो मैं जिला प्रशासन गढ़वा से मांग करूंगा कि जितना जल्द से जल्द हो सके इस दोषियों को जांच करके और कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, ताकि यह महिला का मनोबल बढ़ते जा रहा है और कार्रवाई नहीं होने के कारण, इस महिला से पूछताछ नहीं होने के कारण मामला बिगड़ते जा रहा है। और मुझे अब कुछ ज्यादा ही भय हो गया है। ये सविता देवी और दौलत साहू, चाहे उसके साथ जितने भी संलिप्त लोग हैं, ये सब मेरे जान माल के पीछे पड़ गए हैं और ये मेरे हत्या करवाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कितना गंदा गाली दे रहा है। और 7 तारीख को चैलेंज किया गया है कि बजरंग दल के नाम से, कि हम लोग बजरंग दल के हैं या फिर ABVP का है पता नहीं, लेकिन उसी गढ़वा शहर में उसी बजरंग दल के हम भी एक मेंबर हैं, कार्यकर्ता हैं, हम भी हिंदू हैं। लेकिन मैं हिंदुत्व और मुस्लिमत्व नहीं करता हूं, मैं किसी जाति धर्म की बात नहीं करता हूं। मैं हिंदू और मुस्लिम या जो भी समुदाय के लोग हैं, मैं सभी समुदाय के लोगों के लिए कार्य किया हूं, जो आप लोगों के सामने पेश है, ताकि आप लोग इसको देख सकें। धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार, जय झारखंड, जय बिहार, जय भारत। मैं विकास माली, आप तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि एक सविता कुमारी के द्वारा हमारे ऊपर छेड़छाड़, बलात्कार, फ्रॉडबाजी और साथ ही साथ विकास साहू के द्वारा कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के छवि को धूमिल करने के लिए तरह तरह का झूठा आवेदन और तरह तरह का महिलाओं को जो है कि भ्रमित करके और संस्था को बदनाम करने का काम कर रहा है। यही विकास साहू, जिसका बाप आज के कुछ दिन पहले गढ़वा शहर के रामलला मंदिर का मूर्ति चोरी का मेन सरगना का हेड था, और उसका बेटा विकास साहू चला है
गरीबों का आवाज़ उठाने, गरीबों का न्याय दिलाने। आज यही विकास माली गढ़वा विगत 2-3 वर्षों से गरीब बेटियों का विवाह कराते चल रहा है। प्लस कई ऐसे बीमारी से पीड़ित बेटियों का, बीमारी से पीड़ित महिलाओं का, बीमारी से पीड़ित बूढ़े बुजुर्गों को इलाज कराने का काम किया, ऑपरेशन कराने का काम किया। साथ ही साथ कई ऐसे प्रताड़ित महिलाएं, कन्याएं जिनको प्रशासन से सहयोग लेकर, न्यायालय से सहयोग लेकर उनकी परेशानी को दूर कर न्याय दिलाने का काम किया। लेकिन ये विकास साहू जो अपने आप को एक पत्रकार बोलता है, पत्रकारिता क्या होता है या पत्रकार किसे कहा जाते हैं, पत्रकार की परिभाषा क्या होती है, ये विकास साहू को अभी तक कुछ पता नहीं। और ये शुरू ही अपना शुरुआत किसी की बदनामी की आवाज़ उठाकर को, स्वयंसेवी संस्था को बदनाम करने के लिए आवाज़ उठाने को लेकर के और महिलाओं को भ्रमित करने को लेकर के, महिलाओं के साथ मिल करके विकास माली के ऊपर झूठा आरोप लगा करके, बलात्कार करके फंसाने का कार्य जो ये विकास साहू के द्वारा किया जा रहा था, जिसके लिए गढ़वा प्रशासन को इसकी सूचना लिखित के माध्यम से दे दी गई थी। अब वो है जो कि प्रशासन की निगरानी में जांच के लिए चल रही है और जांच करने के बाद मुझे पूर्ण विश्वास है कि गढ़वा प्रशासन के द्वारा उचित न्याय भी मिलेगी और ये सविता देवी और विकास साहू चचा तथा इससे जितने भी संलिप्त लोगों हैं उन लोगों के प्रति कार्रवाई कड़ी से कड़ी जरूर होगी कि इन लोगों ने जो षड्यंत्र रचकर विकास माली को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा था और कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के 14 साल 15 साल किए हुए मेहनत को इन लोगों ने मिलकर उसके छवि को धूमिल करने का प्रयास किया, मानहानि यानी मान सम्मान पे ठेस पहुंचाने का काम किया। इसलिए मुझे विश्वास है कि जैसे ही न्याय मिलती है उसके बाद इन सारे लोगों पे कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के सभी पदाधिकारियों के द्वारा मुकदमा मानहानि का होगी और मानहानि के मुकदमे के बाद इन लोगों को जो मान प्रतिष्ठा पे हनन हुई है, जो विकास कुमार माली को छवि को बदनाम करने का प्रयास किया गया है, तो मैं आप तमाम दर्शकों से आग्रह चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग विकास माली और कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के द्वारा 14 साल 15 साल में जो किए गए कार्य हैं, जिससे आप लोग रूबरू हैं और जो जानते हैं और जो नहीं भी जानते हैं, वो विकास माली कन्या विवाह या कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी का यूट्यूब चैनल से देख करके और आप लोग मुझे सपोर्ट करें कि इस तरह का कार्य करने वाले लोगों के बीच तरह तरह के। और ये आज विकास साहू और उसके सहयोगियों के द्वारा विकास माली को फ़ोन के माध्यम से तरह तरह की गंदी गालियां दिया जा रहा है, जान से मारने का धमकी दिया जा रहा है और 7 तारीख को बजरंग दल और एबीवीपी को बदनाम करने के लिए या उसके नाम पर 7 तारीख को चुनौती दिया है कि गढ़वा शहर में आकर के ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत तरह तरह की गंदी गालियां दिया है और जिसकी सूचना मैं लिखित आवेदन के माध्यम से गढ़वा थाना को दे दिया हूं। मैं चाहूँगा कि इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई हो ताकि किसी भी तरह का अप्रिय घटना ना घटे और हमारे जिला प्रशासन से आग्रह है कि ये जो सविता देवी के द्वारा जो विकास माली को फंसाया जा रहा है और जिसकी सबूत मैंने सारी उसकी रिकॉर्डिंग जो वो खुद अपने से अयूब खान को और मुझे यानी विकास माली को वो गुहार लगाई है कि विकास भैया, हम तो मुझे सर बोलती थी और अयूब को कि भैया आप मुझे पैसा दिलवा दीजिए अयूब खान से। अयूब खान और अमानत खान के बारे में जो भी बताया है रिकॉर्डिंग के माध्यम में, मैं चाहूँगा कि तमाम प्रशासन के पदाधिकारियों से आग्रह है कि इसकी जांच करें और जो सविता देवी के द्वारा जो ये नशाखोरी का जो बिजनेस और इन लोग जो संरचना चलाते थे उनका जल्द से जल्द अगर कार्रवाई की जाए तो ये उभर कर सामने आ सकता है कि ये सविता देवी के द्वारा किस किस तरह का गलत कार्य किए जाते हैं। जैसे लड़कों को ब्लैकमेल करना पैसे को लेकर के और ड्रग्स का हो, कोरेक सिरप का हो, इस तरह का धंधे में ये संलिप्त हुई है जो ये अपने मुख से कबूल की है कि मेरे घर में मैं नहीं फलानवा रखता था।
तो मैं चाहूँगा कि इसकी जांच करके और जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और मुझ जैसे समाज सेवी व्यक्ति को, जो कि आज तक मेरे ऊपर किसी भी तरह का कहीं कोई दाग नहीं लगा है, और मैं अब तक 14,000 हिंदू मुस्लिम दोनों बेटियों का विवाह कराने का काम किया हूँ। साथ ही साथ समाज से वैसे पीड़ित महिलाओं को, कन्याओं को हर तरह से संभवतः मदद करने का काम किया हूँ, चाहे वो शिक्षा से हो, स्वास्थ्य से हो, शादी से हो। तो आप तमाम दर्शकों से मेरा आग्रह है कि विकास कुमार माली जी को, अगर आपके नज़रों में अगर ये सही हैं तो आप मुझे सपोर्ट करें, और ऐसे ऐसे यूट्यूबरों को और ऐसे ऐसे महिलाओं को जो किसी का मान सम्मान पे हनन पहुंचाने वाली और पैसे के चलते ब्लैकमेल करने वाली महिलाओं के ऊपर आप लोग सभी मिल करके और जल्द से जल्द कार्रवाई कराने की कृपा करें। धन्यवाद। हेलो। जी बताइए, कौन? हाँ, अभी जो विकास था वो आया था ना उधर तुम्हारे गांव में 2 पुलिस वाले के साथ। हाँ, तो क्या तुम लोग उसको फिर उसको डराने का कोशिश कर रहे क्या मिलके? कौन बोला ये बात? मैं वो जो भी बोल रहा हूँ, तुम लोग उधर 50-60 मिलके तुम्हारी माँ का भोसड़ा उधर एक को उधर पुलिस के सामने दादागिरी करने का है क्या? कौन पुलिस के सामने दादागिरी किया है? नहीं, तुम लोग खाली एक बार हाँ बोल दो। तुम लोग उसको अकेला समझ रहे हैं ना, समझो। बाकी जब तुम्हारी भी, जब तुम लोग 12 मिलके उसकी माँ चोद रहे तो तेरी भी अम्मी चोदेगा, इतना को याद रख लेना भाई। तू भाई रहेगा तेरे पटेल गाँव का ना बड़ा, तू रहेगा उधर, है ना, रॉन बीन, तो तेरी भी माँ चोद देगा कोई ना कोई, है ना, ये भी सोच के चल। तो एक से एक मादरचोद लोग है दुनिया में, है ना। तू बड़ा मादरचोद है तो तेरे से भी बड़े रणडीदार मादरचोद हम लोग है। तो उधर मादरचोद तुम लोग की माँ का भोसड़ा 50-60 लोग मिलके उसको डराने का कोशिश कर रहे क्या? वो कमजोर है तो ऐसा कुछ अबे है मन में बोला तो भाई। कौन, ये बताना। तुमको कौन बोला कि सब कौन कर रहा है, और तुम अरे मुझे तेरी क्यों माँ फोन का कर रहे हो? सुन, ये सब ऑनलाइन आ रहा है यूट्यूब पे, सब वायरल हो गया है। तो भाई कोई एड़ी खोपड़ी का मिल गया ना जिस दिन, तो ऐसी माँ चोदेगा ना कि तो तेरा हेमंत सोरेन भी अपनी माँ चुदाएगा और तू भी उसके दम पे उड़ रहा है ना, तो तेरी माँ पहले चोदी जाएगी भाई। इतना है ना, बोल रहा हूँ, याद रख लेना। तुम लोग उसको डराने का है, मारने का, मादर चोद 50-60 लोग मिलके उसको, 2 लोग है गरीब लोग, उसको तुम लोग को डराने का है क्या, पत्रकारों को? अबे तुम जब होश तू में भाई, है? अरे नहीं सुनना, जब तू कुछ किया नहीं गलत तो काय को मादर चोद उसको तुम लोग उधर मिल के जा रहे 10-10-12 लोग अपनी माँ छुदाने उधर। कौन किसको देखने जा रहा है? सुन, वो जितना विकास साहू को गोल घाव लगा है ना, मुंह पे टाका लगा है ना, उससे ज्यादा टाका तेरे माँ के भोसड़ी में और तेरे गाड़ में लग जाएगा। इतना याद रख। तू फोन पे गाली देके चलेगा, तेरी माँ का भोसड़ा रंडी के। अरे नमस्ते। नमस्ते, कहाँ है बाबू? यहाँ है अभी, क्या बोलते हैं, कहीं बैठल नहीं ना हो, ये पूछ रहे हैं। कहीं बैठल नहीं ना हो ऐसा जगह? मैंने हम बैठे नहीं है, सदाम बैठल है इधर पिटकपुर की तरफ, हम इधर आए हुए हैं। हाँ, एगो है दोस्त बुलाए थे यहाँ, वहाँ पे है। कह रहे ना, हाँ हम है थाना में, और ये लड़की आई है, ये अमानत के ऊपर केस कर रहे हैं। हाँ क्या नाम है तुम्हारा? सविता। तुम बाबा से बतियाई थी? हाँ हाँ हाँ, ये जो लेडीज है ना भैया, ये हमसे बात की थी, तो हमको बोली ना कि सर देखिए ना, ऐसा है ना कि अमानत जो है ना हमारे नाम पे 50,000 रुपया लोन का तो निकलवाए हैं। तो हम इनसे ये पूछे कि आप अभी जो फोन कर रहे हैं, आप हमसे पहले पूछे थे? तो नहीं सर। तो अमानत को आप जानते हैं? तो नहीं सर, मतलब ऐसी पहचान था, ऐसा वो था, नहीं समझे। तो हम कहें कि अपना सिविल पे किसी को पैसा क्यों निकलवाए, और दूसरी बात निकलवाए तो आपके पास प्रूफ क्या है, हमको बताइए। आप हमको प्रूफ दीजिए, तब हम इससे बहस करेंगे, चाहे इससे बतियाएंगे, चाहे हम आएंगे। तो इससे हम फिर अमानत को फोन भी किए, हम इससे पूछे तो कर है ना कि भैया कर के ऐसा है ना कि हम लिए नहीं है, ठीक ना। ये का लेडीज जो है ना हमको ब्लैकमेल कर रही है, पहले जैसे ये काम करता था ना भाई सबका। हाँ, तो इसमें ये भी का तो पार्टनर थी, बात को समझिएगा। जहाँ तक बोल रहे हैं, रूम में, इसका रूम में रखा भी था, ठीक ना। हाँ, ये सब चीज ठीक ना भैया। हाँ, इसमें इन लोग दोनों पार्टनरी में, सुनिए ना भैया, पूछिए तो रखे कि नहीं घर में, घर में सपोर्ट रखेंगे कि नहीं, पूछिए तो इससे। घर में रखी हो ना? घर में नहीं रखे हैं, या फिर सब रीति का बोल दीजिए, मेरे पास प्रूफ रहता है, बोल दीजिए। हाँ, तो पहले रखी हूँ ना तुम, बोलो, जान जा, तुम भी फंसोगी इसमें। बोल दीजिए, प्रूफ है भैया मेरे पास। नहीं करना है, माल संपन्न का केस करेंगे।
उससे क्या मतलब है, लेकिन मैटर वगैरह पैसा का तो होगा नहीं, पैसा ये तो बात दूसरा ना हो जाएगा भैया। तो करेगा तो ये पैसा जो मानता ठीक है, आप कैसे उठा के दिए, काट दिए, गलत किए ना जी। और रहा बात मेरा बात, ठीक है भैया, ठीक है, ये मेरा भाई है, हम ये कहना चाह रहे भैया कि मेरा भाई है, ठीक, इसका छवि देखिए, मेरा छवि देखिए, क्योंकि इससे मेरा कोई इससे रीति रिवाज नहीं है ना, हम रहते हैं अलग और ये रहता है अलग, यही बोली ना, और तो इसको हम सुधार भी नहीं पाएंगे भैया, और ना हम कुछ बोल पाएंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट बड़ा वाला भैया को बोल दिए हैं, हमारे इससे कोई नाता नहीं है, ये क्या करेगा नहीं करेगा इसका मालिक हम नहीं है, ये हम इससे छोटा है, ठीक है ना, और इसको हम समझाने भी नहीं पाएंगे। अब ये बार बचा भी आप भी जान रहे हैं, के बार देखे जिसको भैया नहीं बोलने के लिए इसको दादा बोले, ठीक है भैया, फिर भी लड़का नहीं समझा बात को, ठीक है। तो हम यही लेडीज को बोले कि ऐसा है कि देखिए पहला गलती आप भी है, आप भी किए हुए हैं, बात करते तुम काफी हो तुम, अच्छा ठीक, बैठो हमारे, तो अकेला ही हो तू, बैठो हमारे तो, तो धमकी उमकी दीवार है ये, ठीक ना, केकरा से दीवार भी हमको नहीं पता, मैंने सुनने में आया, हाँ भाई बता रही थी हमको, हाँ कि धमकी उमकी कहा तो कौन तो गुंडा से दिलवा रहा है कि मरवा देंगे, नहीं दीजिएगा तो ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, फल्ला ठीक ना, ठीक ना। तो अमानत यही बोला कि ठीक है हम लिए है ना, तो तू हमको प्रूफ दो कि तुम पैसा मेरे को दी हो, हाँ तब बताओ, इसके बाद बोलो तुम। अब हम ये कह रहे हैं कि जो पैसा तुम जिस चीज के लिए दी थी कमाने के लिए, पार्टनरी में जो काम हम लोग करना था, कि तुम जान ही रहे हो कि मेरे साथ क्या हुआ था, तब बताओ इसमें तुम सोचोगी कि हम देर बाद हम क्या पैसा ले लें, तो तुमको जो करना तुम करो। बोलिए भैया अब हम क्या करें इसमें, बोलिए। मैं ना खाना से बाहर आ गया, मतलब इधर आए भैया, आप ये बताइए, आप आपके सामने ना भैया हम हाथ जोड़ लिए, क्या अब हम इसका कोई इसका नहीं है, ठीक ना, भाई था और भाई इसको हम नहीं मानते हैं, आगे बोलिए। क्या करें, मैटर जो लेके आई है ना, तो भैया मेरा छवि खराब कर रहा है ना, हाँ बिल्कुल कर रहा है, अभी क्या करे नहीं करे, ये गुंडा लगवा या प्रशासन लगवावे, अभी समझे, ठीक ना, क्योंकि ये भी फंसेगी भैया, इसलिए ये कबूल की है ना कि हम मेरे घर में रखे हैं, अब बाद में जब ये सब मैटर फंसा ना, तब कह रही है कि फिर जाने न भैया तो हटा दिए, मैंने आप मेरे सामने आप भोला बन रही है, आप हमको समझाइएगा, आप काहे पैसा इसको दिए, क्या करने के लिए दिए बताइए, आप इसके रिश्तेदार हैं, कोई लगता है तो आपका, प्रशासन से हम पूछेंगे, सवाल करेंगे तो क्या जवाब देगी, बोलिए, फंसेगी कि नहीं भैया भी? अरे फंसेगी, देखो मामला तो जो दोनों जाएगा, नहीं दोनों जाएगा, ये तो हम बोल रहे हैं दोनों जाएगा, ये तो कंफर्म है, ये थोड़ा ना कि लेडीज हो तो तुम मत जाओगे, लेडीज क्राइम नहीं कर रही है, हम भेजे वीडियो, हाँ वही बोल रहे हैं कि फिर दोनों जाएगा, हम यही कर रहे हैं, केस भी होगा ना तो दोनों पे होगा, और रहा बात इसके पास प्रूफ भी नहीं है अमानत का, लेडी के पास क्या अमानत का पैसा देते हुए, बोलिए। लेडीज बोल दी है, ये लेडीज बोल दी है कि पहले मेरे पास ये सब रखता था, ठीक है, हाँ मेरे रूम में, तो बोलिए भैया ये कितना बड़ा बात है, इसका मतलब तुम इसको बिजनेस दे पैसा दे रही हो उसको गलत करवाने के लिए, हम भी बात पर हम एक्शन लिए, फिर हम क्या बोले कि मैडम ठीक है, जो बोला क्या बोला नहीं बोला हमको गढ़वाने दीजिए, अभी हम बाहर हैं, ठीक है, हम गढ़वाएंगे एक बार, फिर हम बैठेंगे बड़े वाला भैया से हम खाली बात करते हैं, जो हमारा बड़े भाई है इसके सामने इसको बैठाएंगे, आपको बुलाएंगे, जो समस्या इसके सामने बोलिएगा आप, अब हम क्या करें बोलिए भैया। ठीक मैंने क्या करें, अमानत को फोन कर दें, अमानत को फोन कर दें, तो अमानत को फोन कीजिएगा भैया, तो यही बोलेगा ना भैया आपसे कि भैया पूछिए इससे कि मैंने हमको क्या प्रूफ है कि हमको पैसा दिए, इतना खाली पूछिएगा। मान लो दोनों के लड़ान में हम बोल देंगे ठीक है जाओ तुम लोग समझो, और हम हट जाएंगे, तो फिर तो मान लीजिए लेडीज है, आइए तो साला केसवा करिए देगा ये लोग, अच्छा केसवा करेगा ना भैया, तो ये भी तो बजेगी, तो करने दीजिए, तो बजेगी तो समझ में आएगा इसको भी, हाँ बजे नहीं, अगर केस कर देंगे तो फिर बजवा देंगे, फिर बोलेंगे 100% है भैया, केस करोगे तो तू भी बचोगे, और डीएसपी जानबो कर रहे हैं बात को, थाना प्रभारी भी जान रहे हैं ये बात को, बोल दे रहे हैं कि केस होगा ना तो दोनों जाओगे भीतर, हाँ तो साफा बोल देंगे पूंजी यही दे रही थी इसको बिगाड़ने के लिए, ठीक है देखते हैं, फिर दोनों के नाम पर होगा, दोनों को फंसेगा, यही चीज कह रहे हैं कि जिसे बोल रही है ना
क्योंकि इसके पास प्रूफ नहीं है कि पैसा देते हुए, ठीक, या इसका अकाउंट में देते हुए या कोई गवाह नहीं है, ठीक है। जहाँ तक ही बोला, प्रूफ कर देगी तो हम देने के लिए तैयार हैं। चलो ठीक, ठीक ना भैया? ठीक है। और ये कबूल कर दी है कि मेरे घर में रखे थे, हम इनको पैसा दिए थे बिजनेस करने के लिए, ठीक ना? ठीक। अब बताइए फिर इसका क्या हाल होगा? हम सोचे कि गलत किया होगा तो हम बैठ के, इसको बड़े भाई को है, इसको बैठ के हम बात करेंगे, बात को रखेंगे, फिर आपका जो समस्या होगा वहाँ हम समाधान कर सकते हैं। बाकी हम अभी बाहर हैं, आएंगे तो फोन करेंगे हम खुद ही आपको। चलो ठीक, तो बोलिए अब इसको क्या कर रहे हैं बताइए आप? ठीक है, छोड़ दो इसको, बोलिए भैया कैसा है ना कि हमको आने दीजिए, ठीक ना? ठीक, हम भगा रहे हैं। हाँ तो हम आने दीजिए, इसके बाद जो है बड़का भैया के पास बोल के इसको बुला लेंगे। 1.5 घंटा से यहाँ बैठल है, 1.5 घंटा से ही है, थाना प्रभारी नहीं है। तो थाना प्रभारी नहीं है तो आप कहा इसके मैटर में भैया बताइए आप हम लोग का कहा छवि खराब कर रही है? पागल हो, हम 1 किलोमीटर कहा लाएंगे, हम इसको अभी देखे तब पूछे कि तू ये कहा। ऑफिस में भी गई थी, समझ में आया ना भैया, और मैडम से भी कचाइन कर दी थी। हम यही बोले कि ये अमानत का ऑफिस नहीं है, ये भाई जरूर है। अब जैसे धोनी है ना, महेंद्र सिंह धोनी, पूरा इंडिया जानता है इसको, ठीक, अच्छा काम किया, क्रिकेटर है। इसका भाई के बारे में जानती हो? भाई इसका पियाक है, दारू पीता है, गांजा पीता है, आगे बोलो। यूट्यूब को मार के चेक करो कि इसके भाई से नहीं पड़ता इसका, धोनी का। सब एक तरह नहीं ना होता भैया, बराबर हो रहा है ना, ठीक है, हम देख लेते हैं, जैसे बराबर हो